कुछ करीबी लोगों ने मुझे कुछ ऐसी बातें की, मुझे बहुत हैरानी हुई, उनकी तालीम पर कहना शुरू कर दी। तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी का एहसास हुआ कि पाकिस्तान में तालीम तो है, लोग बैचलर्स कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन वो तालीम नहीं है जिसकी हमें वाक़ई ज़रूरत है, जिसकी हुआ है। तो ख़ैर मैंने सोचा कि ये ज़िम्मेदारी मैं उठाता हूँ अपने नाज़ुक कंधों पर और आपको एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ कि आप किस तरह यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हैं। अच्छी वीडियोज़ बन 1 या 2 वीडियोज़ बनाकर उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि अगली वीडियो क्या बनाई जाए, तो किस वीडियो पे काम किया जाए, कैसे कैमरा और मैं माइक यूज़ नहीं करता। आपके पास 2 मोबाइल्स अवेलेबल हों या 2 कैमराज़ अवेलेबल हों, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो ये कि आपको एडिटिंग आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसा हो गया आपसे बात नहीं हुई, आपसे मुलाकात नहीं हुई, उसके लिए माज़रत, क्योंकि मैं कुछ दिनों से बिज़ी था अपने कुछ कामों में। लेकिन जितना अर्सा भी मैं यूट्यूब से दूर रहा, मैं ये सोचता रहा कि कंटेंट कौन-सा बनाना चाहिए, क्या कंटेंट आपको अच्छा लगेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको ऐसा कंटेंट इस चैनल पर मिलेगा जिसको देखकर आप कुछ सीखेंगे। और ज़ाहिर है माइंड साइंस कोच तो मैं हूँ ही और इसके साथ-साथ मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस ट्रेनर भी हूँ। तो मेडिटेशन, माइंड साइंस के बारे में बात तो चलती ही रहेगी। तो आज वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि कंटेंट क्रिएशन के लिए, ख़ुसूसन वीडियो क्रिएशन के लिए आपको कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए, कौन-सा मोबाइल चाहिए और किस तरह आप एक बेसिक सी वीडियो यूट्यूब पे क्रिएट कर सकते हैं, कौन-सा सॉफ्टवेयर चाहिए और मैं क्या यूज़ करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि कैमरा कौन-सा यूज़ करते हो, माइक कौन-सा यूज़ करते हो, तो उस हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बुरेर अली हुसैन है और मैं माइंड साइंस कोच और मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस ट्रेनर हूँ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप एक अच्छी वीडियो कैसे बना सकते हैं, उसके लिए क्या-क्या इक्विपमेंट्स आपको चाहिए। कुछ दिनों पहले मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ, मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाई, लोगों को बताया कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ है। तो कुछ करीबी लोगों ने मुझे कुछ ऐसी बातें की, मुझे बहुत हैरानी हुई उनकी तालीम पर। लोगों ने मुझे कहा कि आपका चैनल मोनेटाइज़ हो गया, आप बहुत अमीर हो जाएँगे, आपके पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं और ऐसी अजीब-अजीब सी बातें कहना शुरू कर दी। तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी का एहसास हुआ कि पाकिस्तान में तालीम तो है, लोग बैचलर्स कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन वो तालीम नहीं है जिसकी हमें वाक़ई ज़रूरत है, जिसके लिए हमें दीन में भी बताया गया, हमें दुनिया में भी इसकी ताकीद की जाती है कि तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो। लेकिन तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। उस तालीम का क्या फ़ायदा जो हासिल करके आपको यही ना मालूम हो कि यूट्यूब कितना पैसे देता है आपको, यूट्यूब से कितना कमा सकता है एक एक नया इंसान जिसका चैनल अभी-अभी मोनेटाइज़ हुआ है। तो ख़ैर मैंने सोचा कि ये ज़िम्मेदारी मैं उठाता हूँ अपने नाज़ुक कंधों पर और आपको एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ कि आप किस तरह यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हैं, अच्छी वीडियोज़ बना सकते हैं और कैसे वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, अगर आप एक अच्छी वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, एक अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको चाहिए कंटेंट। जी हाँ, आपको मोबाइल की फ़िक्र नहीं करनी, आपको कैमरे की फ़िक्र नहीं करनी, आपको लाइटिंग की फ़िक्र नहीं करनी, माइक की फ़िक्र नहीं करनी। बाकी चीज़ें बाद की बातें हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए कंटेंट, आपको एक अच्छा आइडिया चाहिए, एक अच्छा मवाद चाहिए और वो मवाद भी आपको 1 दिन का नहीं चाहिए, 2 दिन का नहीं चाहिए, आपको कम से कम 50 या 100 दिनों का मवाद चाहिए। यानी कि 100 या 50 वीडियोज़ का जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, वो आपके पास हो, तभी आप एक अच्छा यूट्यूब चैनल रन कर सकते हैं। वरना अक्सर ये होता है कि लोग 1 या 2 वीडियोज़ बनाकर उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि अगली वीडियो क्या बनाई जाए, किस वीडियो पे काम किया जाए, कैसे बोला जाए। दूसरी जो चीज़ है, वो है आपकी अपीयरेंस। अगर आप यूट्यूब पे अपीयर होना चाहते हैं, खुद को दिखाना चाहते हैं या अपनी वॉइस ओवर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको मटेरियल चाहिए, आपको हौसला चाहिए और और प्लानिंग चाहिए। आपने किस तरह प्लान करना है वीडियोज़ को, क्या-क्या उसमें कंटेंट डालना है, क्या-क्या लोगों को सिखाना है। ये चीज़ें आपको ज़हन में रखनी होंगी, तभी आप एक अच्छा चैनल तीसरी चला इम्पोर्टेंट सकते हैं। चीज़ है, वो है आपका कैमरा या मोबाइल। जब मैंने अपना यूट्यूब का सफ़र स्टार्ट किया तो मैंने अपने ओप्पो F5 से वीडियोज़ रिकॉर्ड करना शुरू की और यूजुअली मैं
अपने फ्रंट कैमरे से वीडियोज़ रिकॉर्ड करता था और शुरू-शुरू में मेरे पास तो रिंग लाइट भी नहीं थी और कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं था, मैं कमरे की लाइट से ही गुज़ारा करता था। और अब भी मेरे पास सिर्फ रिंग लाइट है और कैमरा है, यानी मोबाइल कैमरा, और मैं माइक यूज़ नहीं करता। कभी-कभी 1-2 दफ़ा 1-2 वीडियोज़ में आपने देखा होगा मैंने माइक यूज़ किया है, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं एडिट अच्छा कर लेता हूँ, तो मुझे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ी को ख़ास। और मेरे जैसे क्रिएटर के लिए जिसने सिर्फ़ एजुकेशनल वीडियोज़ बनानी है, ये सिर्फ़ समझाने के लिए, सिर्फ़ बताने के लिए वीडियोज़ बनानी है, तो उसके लिए ये सेटअप बेहतरीन है। अगर आप इससे एडवांस जाना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट, तो उसके लिए आपको अच्छा इक्विपमेंट लेना होगा। लेकिन जितना मैं मेरी बात करें तो मुझे इतना ही चाहिए और मेरा इसमें बहुत अच्छा गुज़ारा हो जाता है। हाल ही में मैंने अपना मोबाइल अपग्रेड किया है और अपने ओप्पो F5 को मैंने अपग्रेड कर लिया है ओप्पो F21 Pro पर। तो मोबाइल का भी अमल दखल होता है उस हद तक कि उसमें उसका कैमरा यूज़ हो रहा होता है, उसका माइक यूज़ हो रहा होता है। तो आप एक अच्छे मोबाइल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा भी नहीं, एक नॉर्मल मोबाइल, नॉर्मल रेंज का मोबाइल, जैसे कि ये ओप्पो F21 है, एक नॉर्मल रेंज है। इस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा मोबाइल जो कि आपकी रेंज में आता है, आप अफ़ोर्ड कर सकते हो। उसका कैमरा होना चाहिए और उसका माइक ठीक होना चाहिए, तो आप उससे वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं माइक कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप अभी-अभी यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना शुरू किए आपने, या अभी-अभी आपने इंस्टाग्राम पे या कहीं भी आपने अभी-अभी वीडियोज़ बनाना शुरू किए हैं, तो कभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप माइक पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि माइक बहुत कॉस्टली भी होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी अवेलेबल हैं, तो वो आपको उनको उसका इस्तेमाल आपको अभी करना नहीं आएगा। हाँ, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप अच्छे सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना टाइम लगाएँ, अच्छा सॉफ्टवेयर सीखें। एडिटिंग के लिए मैं रिकमेंड करूँगा प्रीमियर प्रो, फिल्मोरा और डेविंची रिज़ॉल्व, इनशॉट, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि वीडियो एडिटिंग में काम आते हैं। तो आप इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं और वीडियोज़ अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर सीखने से ये होगा कि आपको, अगर आपके पास कैमरा अच्छा नहीं भी है, तो आप उसमें थोड़े से एडिट्स करके अपने कुछ वीडियो बेहतर कर सकते हैं। आपकी वॉइस क्वालिटी अगर बहुत अच्छी नहीं है, आप थोड़ी-सी नॉइज़ उसमें रिडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि मैं नॉइज़ रिडक्शन करता हूँ समटाइम्स। कोई शोर आ रहा होता है कोई बाहर से, तो मैं रिड्यूस कर लेता हूँ। हाँ, अगर आप बड़ा सेटअप बनाना चाहते हैं और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मोबाइल पर 5 लाख का कैमरा लेना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन स्टार्ट में मेरा मशवरा ये होगा कि आप थोड़े से स्टार्ट करें, बेसिक से स्टार्ट करें। जब आप चीज़ें सीख लें, फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता अपग्रेड करना शुरू कर दें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि इसमें वो तमाम चीज़ें ऐड कर दूँ जो आपको सीखनी चाहिए और जिसको आप सीख के एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। एक और चीज़ जो कि बड़े मज़े की है, वो आप कर सकते हैं, वो ये कि अगर आपके पास 2 मोबाइल्स अवेलेबल हों या 2 कैमराज़ अवेलेबल हों, तो आप उनको इस्तेमाल करके डिफरेंट एंगल्स के साथ, डिफरेंट ज़ावियों के साथ अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक नया ज़ाविया मिलता है, एक नया रुख मिलता है और ऑडियंस को भी एक नया हवा का झोंका मिलता है और वो आपकी बातों को ज़्यादा गौर से सुन पाते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो ये कि आपको एडिटिंग आनी चाहिए। मल्टीकैम एडिटिंग यूँ तो इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको एडिटिंग की बेसिक्स ही नहीं पता, तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते और अपनी वीडियो को बेहतर नहीं। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बेसिक्स बताई हैं, वो बुनियादी बातें जो एक कंटेंट क्रिएटर को, एक वीडियो एडिटर को सीखना होती हैं, पता होने चाहिए। मुझे उम्मीद है आप इन बातों को सीखेंगे और समझेंगे और अपनी वीडियोज़ में अप्लाई करेंगे। अगली किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।